हेलो फ्रेंड, दिस इज सुजाता। वेलकम टू माय चैनल स्पिरिट एजुकेशन विद सुजाता मैम। फ्रेंड्स, हम वोकेब सीख रहे हैं और वोकेब हम एसपी बख्शी बुक से सीख रहे हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट वोकेब है। जो वर्ड्स मैं आपको करा रही हूँ, सिनोनिम एंटोनिम्स की हमारी सीरीज चल रही है। 20 सीरीज में आपको करा रही हूँ। ओके, तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। इग्नोर नहीं करना है, नोट डाउन जरूर करते रहिएगा मेरे साथ। बारबेरस। बारबेरस वर्ड का मीनिंग क्या होता है? बारबेरस बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। क्या मीनिंग होता है इसका? बारबेरस का मीनिंग होता है एक्सट्रीमली क्रूर और अनसिविलाइज्ड, जो बहुत अधिक निर्दयी और असभ्य होता है। क्रूर और अनसिविलाइज्ड होता है, उसको हम बारबेरस कहते हैं। और बारबेरस की मैंने इंपॉर्टेंट सिनोनियम लिए हैं, आइए देखते हैं। अनसिविलाइज्ड असभ्य, क्रूर निर्दयी। सैवेज क्या होता है? सैवेज होता है असभ्य के लिए आता है सैवेज। अनटेम्ड, अनटेम्ड जो अदम्य होता है, जो मतलब झुक बिल्कुल भी दबता नहीं है, उसको हम कहते हैं जो असभ्य होता है, जो दबता नहीं है किसी से। ब्रूटल कहते हैं जो क्रूर होता है, क्रूर के लिए आता है बहुत। ब्रूटल जो बहुत क्रूर होता है। हार्श कठोर। रूथलेस, रूथलेस जिसको बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं होता, कोमल नहीं होता, रूथलेस होता है, कठोर होता है। क्रूर हम कहेंगे जिसको। विशियस क्रूर के लिए आता है। ट्रोशियस बहुत एकदम क्रूर स्वभाव का होना। वेंटोन, वेंटोन बॉयज जो बहुत उद्यमी बच्चे होते हैं, अनसिविलाइज्ड हम जिसको बोलते हैं, वेंटोन। ओके, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है वेंटोन भी। अनसिविलाइज्ड, क्रूर, सैवेज, अनटेम्ड, ब्रूटल, हार्श, रूथलेस, विशियस, एट्रोशियस और वेंटोन, ये सभी सिनोनियम हैं। एंटोनियम देख लेते हैं। एंटोनियम है कल्चर्ड, जो कल्चर होता है, ह्यूमन होता है, मानवता होती है उसके अंदर, रिफाइन होता है, जेंटल होता है वो। बिनाइन, बिनाइन कहते हैं जो योग्य होता है, सौम्य स्वभाव का होता है। कंपैशनेट, दया भाव होना। वार्म, टेंडर बहुत एकदम कोमल होता है। लीनियंट, उदार होता है। ओके, उदार टाइप के जो व्यक्ति होते हैं, लीनियंट होते हैं, बहुत उदार होते हैं, दया भाव होते हैं उनके अंदर। तो कल्चर्ड, ह्यूमन, रिफाइंड, जेंटल, बिनाइन, कंपैशनेट, वार्म, टेंडर, लीनियंट, ये सभी एंटोनियम है बारबेरस के, और बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड हैं सभी। ओके, नेक्स्ट वर्ड है बैफल। और बैफल वर्ड का मीनिंग क्या होता है? बैफल भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। बैफल कहते हैं टू कंफ्यूज समबडी वेरी मच, जो बहुत अधिक दूसरों को कंफ्यूज कर देते हैं, दूसरों को उलझा देना और दूसरों से बचना, चकमा देना, दूसरों को उलझाना, उलझा देना, दूसरों को परेशान करना, उसके लिए आता है बैफल। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है और इसकी स्पेलिंग भी याद रखेंगे बैफल की। आइए सिनोनिम देखते हैं इसके। कन्फाउंड, कन्फाउंड कहते हैं उलझाना, इल्यूड बचना, फ्रस्ट्रेट कर देना किसी को, परप्लेक्स उलझाने के लिए आता है, कंफ्यूज करना। बेविल्डर, बेविल्डर कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है बेविल्डर, कई बार एग्जाम में आया है। बेविल्डर का मीनिंग होता है जब हम किसी को परेशानी में डाल देते हैं। बेविल्डर बहुत परेशानी में डाल देना, उलझा देना। माई स्टिफी, माई स्टिफी परेशानी में डालने के लिए आता है। फॉइल, फॉइल क्या होता है? उलझाने के लिए आता है फॉइल। स्टम्प, बी फेटल, बी फ्यूडल परेशान करना। हिंडर, हिंडर कहते हैं जब किसी को हम परेशानी में डालना। इम्पीड कहते हैं इम्पीड करना, बचना उससे। डिस्कम्फिट, उसको परेशान कर देना, डिस्कम्फिट करना। ओके, तो इसके सभी सिनोनिम जो मैंने बताए हैं ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर जरूर करते रहिएगा। कंफाउंड, इल्यूड, फ्रस्ट्रेट, परप्लेक्स, कंफ्यूज, बिल्डर बहुत बार एग्जाम में आया है। माई स्टिफी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉइल भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। स्टम्प, बीफडल, हिंडर बहुत बार एग्जाम में आया है। इम्पीड और डिस्कम्फिट। ओके, एंटोनियम देखते हैं। पॉइज, पॉइज क्या होता है? पॉइज वर्ड बहुत अच्छा वर्ड है, इंपॉर्टेंट है। पॉइज कहते हैं शिष्ट के लिए, जो शिष्टता होती है, जिनमें शिष्टाचार होता है, बहुत कहेंगे आदर भाव होता है। कंपोजर, कंपोजर कहते हैं कंपोज करना किसी को। ओके, फैसिलिटेट, फैसिलिटेट, फैसिलिटेट कहते हैं बिल्कुल, क्या कहते हैं जब हम किसी को सभी फैसिलिटी दे देते हैं, सुविधाएं देना,
फैसिलिटेट, कोऑपरेट करना, उसको सहयोग देना, क्लैरिफाई करना, एक्सप्लेन करना। कोई भी अपनी बात को हम क्या है, जब हम किसी से बात करते हैं तो उसको उलझाते नहीं हैं, उसको क्लैरिफाई करना, एक्सप्लेन करना। नर्चर, नर्चर नेचर से बना है, जैसे नेचर पालन पोषण करती है, नर्चर, नर्चर का होता है पालन पोषण। पालन पोषण किसी को सहायता देना। अबेट सहायता के लिए आता है एड, एड कहते हैं जब हम किसी को सहयोग करते हैं। असिस्ट करना, प्रमोट करना, एनकरेज करना उसको, और कल्टीवेट करना। ओके, सभी वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। एंटोनियम है ये बैफल के, पोइज, कंपोजर, फैसिलिटेट, कोऑपरेट, क्लैरिफाई, एक्सप्लेन, नर्चर, अबेट, एड, असिस्ट, प्रमोट, एनकरेज और कल्टीवेट। ओके, नेक्स्ट वर्ड पर मूव करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बी बीचिंग। बी बीचिंग वर्ड बहुत बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट वर्ड है। बी बीचिंग का मीनिंग होता है टू अट्रैक्ट एंड इंटरेस्ट समबडी वेरी मच। ओके, जब हम किसी की तरफ बहुत अट्रैक्ट होते हैं या हम उसमें बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, किसी में इंटरेस्ट लेना, किसी की तरफ आकर्षित होना, उसको हम बोलते हैं बीविचिंग। यानी कि कोई भी व्यक्ति क्या है, एकदम आकर्षित हो जाता है किसी की भी बातों से, किसी के सामने बैठकर फैसिनेट हो जाता है, उसको हम बोलते हैं बीविचिंग, जादू करना या किसी को आकर्षित करना। ओके, तो सिनोनियम है इसके मैजिकल, मैजिकल जादू करना, फैसिनेटिंग, फैसिनेटिंग कहते हैं आकर्षित करना, टेंटेलाइजिंग बहुत अच्छा वर्ड है, आकर्षित करने के लिए आता है। स्पेल बाइंडिंग, बंधन में बांधना। एल्यूरिंग, एल्यूरिंग कहते हैं मनमोहक के लिए, मनमोहक लगना। कैप्टिवेटिंग भी मनमोहक के लिए आता है। एनचेंटिंग, एनचेंटिंग कहते हैं जब हम मंत्र मुग्ध हो जाते हैं किसी के पीछे, उसके पीछे पीछे चलने लगते हैं उसकी बातों में। सेड्यूटिव आता है, सेड्यूटिव आता है, ये मनमोहक के लिए आता है, आकर्षित करने के लिए, जब हम अपनी बातों से किसी को आकर्षित कर लेते हैं। सेडक्टिव, सेडक्टिव आता है। ओके फ्रेंड्स, इसका प्रोनाउंसिएशन देख लेना आप एक बार वर्ड का। चार्मिंग, चार्मिंग कहते हैं आकर्षित करना। ओके, आकर्षक जो हमें बहुत चार्मिंग लगती हैं तो हम उनकी तरफ क्या हो जाते हैं, बहुत आकर्षित होते हैं। तो मैजिकल, फैसिनेटिंग, टेंटेलाइजिंग, स्पेल बाइंडिंग और एल्यूरिंग, कैप्टिवेटिंग, ये वी है, इसे आर मत समझना। कैप्टिवेटिंग, एनचेंटिंग, सेडक्टिव और चार्मिंग। ओके, एंटोनियम और देख लेते हैं वर्ड के। रिपल्सिव, रिपल्सिव कहते हैं प्रतिशोध, जब हम किसी के प्रतिशोध में रहते हैं। रिपग्नेंट, विरोध में रहना, उससे घृणा करना। रिपग्नेंट, घृणा, इस पर कोई चीज हमें बहुत बुरी लगती है, हम उससे दूर हटते हैं। नो सेटिंग, नो सेटिंग कहते हैं उसमें से बहुत कहते हैं जो बदबूदार चीज होती है, नो सेटिंग आ रही है उसमें से, एक तरह से क्या है वो हमारे लिए घृणास्पद है, डिस्कस्टिंग है। रेप्लेंट, रेप्लेंट आता है, रिप्लेंट आता है बेकार होना। ऑफुल, ऑफुल आता है जो चीज हमारे लिए अच्छी नहीं होती, भयंकर होती है, हम उससे बहुत दूर भागते हैं। अनअपीलिंग, किसी भी चीज को अपीलिंग नहीं देना, उसे इम्पोर्टेंस ना देना। डिसआर्मिंग, डिसआर्मिंग कहते हैं कोई चीज हमारे लिए आकर्षित नहीं है, हम उससे दूर भागते हैं कि वो हमारे लिए क्या है, अच्छी नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं डिसआर्मिंग। तो ये सभी एंटोनियम है। रिपल्सिव, रिपग्नेंट, नो सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। रिपग्नेंट कई बार एग्जाम में आए हैं, रिपल्सिव भी। और डिस्कस्टिंग, रेपलेंट, ओफुल बहुत इंपॉर्टेंट है, अनअपीलिंग और डिशार्मिंग। ओके, सभी वर्ड इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको वर्ड्स करा रही हूँ। जो हमारी सीरीज चल रही है, इस सीरीज को आप इग्नोर नहीं करना, इस सीरीज को आप छोड़ना मत। ये सीरीज में से आपको अपने एग्जाम में जरूर से जरूर देखने के लिए मिलेंगे वर्ड, मैंने आपको पहले ही बोला है। ये मैंने आपसे कहा है कि यहाँ से बाहर एग्जाम में कुछ नहीं आएगा, आप बस ये वर्ड याद कर लीजिएगा। ओके, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको करा रही हूँ, सीरीज वाइज मैं आपको सभी करा रही हूँ वर्ड, आपको इधर उधर भागने की कोई जरूरत नहीं है, नो नीड। ओके, तो क्लास आपको अच्छी लगी हो, आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें फ्रेंड्स, लाइक जरूर से जरूर करें, और लाइक तो बनता भी है फ्रेंड्स, और आपके लाइक ही मुझे मोटिवेट करते हैं फ्रेंड्स। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है। ओके, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं न्यू वर्ड्स के साथ। खुश रहें, मस्त रहें और ऐसे आगे बढ़ते रहें फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।